लेकिन इंटरेस्टिंगली एक तरफ हम बात करते हैं क्योंकि 25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है और पूरी दुनिया में अब आपको पता है कि मुतबादिल जो तवानाई के ज़राए हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद, आपको पता है कि 4 मौसम है यहाँ पर, ख़ास करके जो सोलर के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस करने के बड़े मतलब एक आप कह सकते हैं कि आइडियल उस हवाले से इन्वायरमेंट है। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं आप ही की खबर से पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने अभी तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं। देखिए, एक तो मैंने किसी से सुना था कि 4 मौसम नहीं होते, 12 मौसम होते हैं। आपने 4 कर दिया, आपकी मेहरबानी। देखिए, ये जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, दिस इज अनदर कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारे सिस्टम के अंदर परसिस्ट कर रही है। जो मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड ग्रुप्स विद इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड द गवर्नमेंट, जो फिर गवर्नमेंट में प्रेशर डालते हैं, वो काम करें, जिसकी वजह से आपने जो काम करना होता है वो आप कर नहीं पाते। हुकूमत एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो रीन्यूएबल एनर्जी और ख़ासतौर पर सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाए, और PDM 1 की जो गवर्नमेंट थी उसका ये मेन मोटो था। और जब से PDM 2 की गवर्नमेंट बनी है, हम मुसलसल ये बात सुन रहे हैं जी, कभी कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, कभी कोई हो रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने गवर्नमेंट को कहा था, रिकमेंड किया था, जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, आर्मी चीफ भी होते हैं, कि एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई जाए। ये एक आमरन पॉलिसी, एक ड्राफ्ट इसका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ने बनाया, और पिछले कोई साल सवा साल में ये 4 दफ़ा ये जो ड्राफ्ट है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश हो चुका है, और चारों दफ़ा उसकी मंजूरी को डेफर कर दिया गया। लेटली ये जो इसकी मंजूरी के लिए पेश हुआ था, गालबन 13 जून की जो ECC की मीटिंग थी उसमें पेश हुआ, तो उस पर जो पहला ऑब्जेक्शन ये है कि जी हुकूमत क्या मैसेज क्या देना चाह रही है कि सोलर पैनल को, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और सोलर प्रोड्यूस जो एनर्जी है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं या आप उसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं। पहले ये फैसला कर लें, फिर आप ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है इसकी मंजूरी दीजिएगा। मतलब ये इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि एक ऐसा जरिया तवानाई पैदा करने का कि जो कुदरती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब सूरज से आपने बिजली पैदा करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो हमारा इंपोर्ट बिल है, सबसे ज़्यादा तो जो तेल और गैस हम इंपोर्ट करते हैं इसकी वजह से हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है कि एक ऐसा ज़रिया जिससे सस्ती बिजली तवानाई आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्यूचर में, ताकि आप अपना शिफ्ट करें फॉसिल फ्यूल से ये रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इसमें क्या सोचने वाली इतनी बात? नहीं, सोचने वाली क्या बात है, वो जो आपने LNG लॉबी जो है, जो आपकी डीजल लॉबी है, आपकी जो इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, वो उनकी जो भी लॉबीज हैं वो क्यों चाहेंगी कि एक सस्ती बिजली घर में खुद कोई बंदा पैदा करे, खुद ही इस्तेमाल कर ले, और उनकी जो महंगी तरीन बिजली है वो ना खरीदे। तो वो जो लॉबीज हैं वो काम कर रही हैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट। अब हो क्या रहा है, एक साइनोटेक सोलर कॉरपोरेशन है अमेरिका की, वो पाकिस्तान में सोलर प्लांट्स लगाना चाह रही है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, SIFC ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि ये कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है और ये क्लैरिटी मांग रही है पॉलिसी के ऊपर, आप इनको पॉलिसी क्लैरिटी दीजिए। ये बात है अक्टूबर 2023 की, और आज तक इसके ऊपर हुकूमत क्लैरिटी कंपनी को नहीं दे पा रही। एक तरफ तो हम कहते हैं कि SIFC जो है वो कामयाब नहीं हुई गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में, और दूसरी तरफ ये भी देखने की ज़रूरत है कि SIFC की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें खुद आर्मी चीफ बैठे होते हैं उस मीटिंग के अंदर, और जो SIFC का एपिक्स कमेटी का फैसला होता है वो मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट का कंसेंसस फैसला होता है, वो इंप्लीमेंट नहीं कामरान हो पा रहा। तो SIFC कैसे कामयाब हो? जैसे कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी दी गई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक नहीं 4 वज़ीर आज़म ने जापानीज इन्वेस्टर्स को और उनके जो एम्बेसडर उनको अश्योर किया कि आपकी पॉलिसी चेंज नहीं, वो चेंज होगी। तो उस मुल्क में सरमायाकारी कैसे होगी? वो मुल्क क्यों नहीं कर्जों के ऊपर, गैर मुल्की कर्जों के ऊपर? और जिस आप अमेरिकन कंपनी की बात कर रहे हैं, वो ना सिर्फ जो उनका अपना इरादा है कि पाकिस्तान में आके वो एक रीजनल हब बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे सोलर पैनल्स, और पाकिस्तान की जो लोकल ज़रूरत है उसको भी पूरा करेंगे, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे बाकी जो खिते के ममालिक हैं। और यही आई थिंक इस तरह का जो मॉडल है, पाकिस्तान जो एक लैक कर रहा है सबसे, अगर इंडिया या चाइना का, अगर आप, बेशक वो बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, इस तरह का हम इंसेंटिवाइज नहीं कर सके कि इधर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं कि लोकल डिमांड्स को भी पूरा करें और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें। और एक कंपनी अगर आना चाह रही है तो देखिए, इसके 3-4 बड़े फायदे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब सोलर पैनल्स की हो जाएगी तो आपका ऑन एन एवरेज एनुअल जो इंपोर्ट बिल है
सोलर पैनल्स अभी जो मंगवा रहे हैं लोग, वो तकरीबन जो इस समरी के अंदर जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में नंबर दिया वो $900 मिलियन की वो सेविंग होगी, ऑलमोस्ट $1 बिलियन। $1 बिलियन पर एनम। फिर सस्ते तरीन आपके जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कंजम्पशन हो गया, लोगों की चीखें निकल रही हैं। अभी 570 अरब रुपए का इन्होंने एक और जो है वो बम मारा लोगों पर बिजली कीमतों में इजाफा करके, जिसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। फिर जो तीसरी बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर मैं जब वो पॉलिसी देख रहा था, ड्राफ्ट पॉलिसी अभी तक जब तक ईसीसी इसको अप्रूव नहीं करती और कैबिनेट इसको एंडोर्स नहीं करती, उसमें इन्होंने कहा जी कि उसकी जो कैपेसिटी टू जनरेट टू मैन्युफैक्चर द प्लांट्स तो कितनी होगी, 1 बिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी पहले साल उनको ऐड करना पड़ेगी फॉर्म्स को, फिर उसको 10 बिलियन यूनिट्स तक लेके जाएंगे 10वें साल तक। 10 साल ये पॉलिसी है। जो एक्सपोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर अगर लेट्स से वो 100 अपने पैनल्स बनाते हैं तो पहले साल उनको 10 पैनल एक्सपोर्ट करना पड़ेंगे, दूसरे साल 20 पैनल 100 में से, तीसरे साल 30 पैनल, चौथे साल उसके अंदर जो है वो 40 पैनल और 5वें साल 50 पैनल 100 में से एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके पीछे बैंकेबल गारंटीज होंगी, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके टारगेट्स मिस हो जाएंगे मोर देन 20%, तो उनके ऊपर जुर्माने होंगे। एक अच्छी पॉलिसी है ये, सिर्फ हवा में तो बात नहीं हो रही, लोकलाइजेशन भी उनके अंदर उन्होंने रखी हुई है कि कितने आप इसके अंदर जो चीज़ है, जो आप उसके अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना है वो कितने % आप लोकल इस्तेमाल करोगे, कितना इंपोर्टेड इस्तेमाल करोगे, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन सेविंग का नंबर निकाला हुआ है। फिर इनको एक प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो 15% तक आपको जो इसके अंदर ड्यूटी प्रोटेक्शन होगी। मतलब कंपटीशन जो बाहर से जो आएगा वो चीज़ है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस करें उससे 15% महंगी होगी, ताकि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकल ही कंज्यूम हो और फिर एक्सपोर्ट भी हो। इंडिया में ये जो प्रोटेक्शन है वो 30 to 40% है, पर चूंकि कुछ लोगों के मफादात जो है अवाम के मफादात से और हुकूमत पाकिस्तान के मफादात से टकरा रहे हैं, तो फिर पॉलिसी अभी तक उसकी मंजूरी जो है वो रुकी हुई है। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और पॉलिसीज़ की अगर आप बात कर